द डिबेट में आपका स्वागत है। आप जानते हैं, जब हम किसी महान शिक्षक या मार्गदर्शक की कल्पना करते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर एक बहुत ही शांत, सौम्य सी छवि उभरती है। हाँ बिल्कुल। एक ऐसा व्यक्ति जो समाज को ढाढ़स बंधाए, है ना। हम हमेशा अपने नायकों से सुकून की उम्मीद करते हैं। सही कहा। मतलब जैसे कोई वैद्य हो जो बहुत ही कोमलता से आपके घावों पर मरहम लगा रहा हो। लेकिन जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे वैद्य की जिसका इलाज कोई मीठी दवा नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? उसकी दवा एक तीखी, चुभने वाली सुई है। वो आपको आराम नहीं देता, बल्कि तब तक झकझोरता है जब तक आप अपनी उस गहरी नींद से जाग नहीं जाते जिसे आप अपना जीवन समझ बैठे हैं। तो आप प्राचीन एथेंस की उस गैटफ्लाई यानी डंस मारने वाली मक्खी की बात कर रही हैं? बिल्कुल, सुकरात। एक ऐसी मक्खी जो एथेंस के उस विशाल, ताकतवर लेकिन सुस्त हो चुके घोड़े को जगाने का प्रयास कर रही थी। आज हमारे विमर्श का केंद्र बिंदु 399 ईसा पूर्व की वही ऐतिहासिक घटना है, सुकरात का मुकदमा और उन्हें दिया गया मृत्युदंड। और इस विमर्श का मुख्य प्रश्न ये है, क्या सुकरात को दिया गया मृत्युदंड एथेंस के उस नवस्थापित और बेहद नाजुक लोकतंत्र की रक्षा के लिए उठाया गया एक तर्कसंगत कदम था, या फिर ये सत्य, ज्ञान और स्वतंत्र विचार की एक निर्मम हत्या थी? मेरा स्पष्ट मानना है कि सुकरात एक निष्काम सत्य साधक थे। उनका मृत्युदंड असुरक्षित राजनेताओं और उनके व्यक्तिगत प्रतिशोध से प्रेरित एक घोर अन्याय था। और वहीं मेरा दृष्टिकोण ये है कि तत्कालीन राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए सुकरात की शिक्षाएं राज्य की स्थिरता के लिए एक वास्तविक खतरा थीं। मैं मानता हूं कि उनका मुकदमा राज्य के आत्मरक्षण का एक तार्किक प्रयास था। देखिए, इस पूरी स्थिति को समझने के लिए हमें सबसे पहले सुकरात के काम करने के तरीके को समझना होगा। उनका मूल उद्देश्य समाज को बौद्धिक रूप से जागरूक करना था। हाँ, वो सद्गुण ही ज्ञान है वाले सिद्धांत की बात कर रही हैं आप। एकदम सही। मतलब अगर कोई व्यक्ति ये जान ले कि सही क्या है तो वो कभी गलत काम कर ही नहीं सकता। बुराई केवल अज्ञानता का परिणाम है। लेकिन एथेंस के लोग इस बात को इतनी आसानी से स्वीकार करने वाले नहीं थे। बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस समय सोफिस्ट शिक्षकों का बोलबाला था, जो पैसे लेकर अमीरों को सिखाते थे कि सत्य सापेक्ष है, यानी जो तर्क आप जीत लें वही सत्य है। जो कि एक बहुत ही खतरनाक विचार था। हाँ, और सुकरात इसके बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने संवाद की एक नई विधि इजाद की जिसे इलेंचस कहा जाता है। सुकरात स्वयं इसे धाय विधि या मिडवाइफरी मेथड कहते थे। ओह, और ये कोई ऐसा शब्द नहीं था जिसे उन्होंने यूं ही चुन लिया हो। बिल्कुल, उनकी मां वास्तव में एक दाई थी। सुकरात का मानना था कि जिस तरह एक दाई खुद बच्चे को जन्म नहीं देती बल्कि मदद करती है, ठीक वैसे ही सुकरात खुद कोई नया विचार नहीं देते थे। वो बस लोगों के दिमाग में मौजूद सत्य को बाहर लाते थे। हाँ, अपने तीखे सवालों के जरिए। लेकिन जब उन्होंने राजनेताओं के खोखलेपन को उजागर किया तो मिलेटस और एनीटस जैसे लोगों ने उन पर युवाओं को भ्रष्ट करने का झूठा आरोप लगा दिया। ये राज्य की सुरक्षा नहीं थी, ये उनके आहत अहंकार का परिणाम था। यह कहानी सुनने में बहुत ही प्रेरणादायक लगती है। एक अकेला फकीर दार्शनिक भ्रष्ट व्यवस्था से लड़ रहा है, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल असहमत हूं। अच्छा, क्यों? क्योंकि सुकरात को एक हानि रहित दार्शनिक मान लेना इतिहास की वास्तविकताओं के साथ अन्याय है। हमें उस समय के एथेंस की नब्ज को समझना होगा। एथेंस अभी अभी स्पार्टा के साथ 27 साल लंबा युद्ध हार चुका था। ओहो, युद्ध हारने का मतलब ये तो नहीं कि आप दार्शनिकों को जहर पिलाने लगे। ये सिर्फ एक सैन्य हार नहीं थी, ये सभ्यता का पतन था। स्पार्टा ने एथेंस पर 30 तानाशाहों का एक क्रूर शासन थोप दिया था। उन्होंने कुछ ही महीनों में एथेंस की 5% आबादी की हत्या कर दी। वो दौर बहुत भयावह था, मैं मानती हूँ। सड़कों पर खून बह रहा था। और 399 ईसा पूर्व में जब सुकरात पर मुकदमा चला, तब एथेंस बमुश्किल अपना लोकतंत्र बहाल कर पाया था। और आपको पता है उन 30 तानाशाहों का मुख्य सरगना कौन था? क्रिटियास? बिल्कुल, क्रिटियास, जो कोई और नहीं बल्कि सुकरात का सबसे प्रिय शिष्य रह चुका था। एक मिनट, लेकिन सुकरात ने कभी क्रिटियास के उन क्रूर कार्यों का समर्थन नहीं किया। उन्होंने तो उन तानाशाहों के आदेशों को मानने से भी इनकार कर दिया था। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से विद्रोह भी तो नहीं किया। और बात सिर्फ क्रिटियास की नहीं है। एल्सबायोडिस नाम का एक और कमांडर था जिसने युद्ध में एथेंस को धोखा दिया। वो भी सुकरात का ही शिष्य था।
पर गुरु को शिष्य के अपराधों के लिए। एथेंस के लोगों के दृष्टिकोण से सोचिए, वे सुकरात को एक ऐसे स्कूल के रूप में देख रहे थे जहां से राज्य के सबसे बड़े गद्दार पैदा हो रहे थे। सुकरात खुलेआम लोकतंत्र का मजाक उड़ाते थे, कहते थे बहुमत से नेता चुनना मूर्खता है। लेकिन क्या उनका वो तर्क गलत था? सुकरात हमेशा एक व्यावहारिक सवाल पूछते थे। वो कहते थे कि अगर आप समुद्री जहाज में हैं तो क्या आप कप्तान बहुमत से चुनेंगे या किसी नेविगेशन विशेषज्ञ को? जहाज चलाना एक तकनीकी कौशल है, राज्य चलाना केवल तकनीकी कौशल नहीं है। लेकिन सुकरात की नज़र में ये बिल्कुल वैसा ही था। जिस दौर में सोफिस्ट झूठ फैला रहे थे, उस समय सुकरात एक दृढ़ नैतिक मानदंड स्थापित कर रहे थे। उनका उद्देश्य राजनीतिक अस्थिरता फैलाना नहीं था। देखिए, बौद्धिक जड़ता को तोड़ना एक बात है और समाज के मूल आधार को ही ध्वस्त कर देना बिल्कुल अलग बात है। आप जिस धाय विधि की तारीफ कर रही हैं, उसका जमीन पर असली असर क्या होता था? लोग सोचने पर मजबूर होते थे। नहीं, वो लोगों को एपोरिया की स्थिति में छोड़ देती थी। एपोरिया यानी जब व्यक्ति ये महसूस करता है कि वो वास्तव में कुछ नहीं जानता। ये तो ज्ञान की पहली सीढ़ी है। लेकिन मनोविज्ञान के नजरिए से सोचिए, एपोरिया केवल अज्ञान का एहसास नहीं है, ये एक प्रकार का तीव्र मानसिक गतिरोध है, कॉग्निटिव डिसोनेंस जिसे कहते हैं, जहां आपके पुराने विश्वास ढह जाते हैं। बिल्कुल, आप लकवाग्रस्त महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए लाचेस संवाद को ले। सुकरात एक अनुभवी सेनापति लाचेस से पूछते हैं, साहस क्या है? लाचेस कहता है, मैदान में डटे रहना, जो कि बहुत सीमित परिभाषा है। हाँ, और सुकरात उसे उलझा देते हैं कि पीछे हटना भी रणनीति हो सकती है। अंततः वो महान सेनापति पूरी तरह भ्रमित हो जाता है। उसे लगता वो जीवन भर साहस को समझा ही नहीं। तो इसमें बुराई क्या है? सत्य की खोज ऐसे ही होती है। बुराई ये है कि एक गोष्ठी के लिए ये चर्चा आकर्षक हो सकती है, लेकिन एक समाज को जो अभी भयंकर युद्ध हारा हो, उसे अडिग विश्वासों की आवश्यकता होती है। जब आप देवताओं के अस्तित्व को ही तार्किक रूप से खंडित कर देंगे तो आप ज्ञान नहीं, शून्यता पैदा करते हैं। मैं समझती हूँ कि आप स्थिरता की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये स्थिरता एक झूठ पर नहीं टिकी थी? चलिए एनीटस की ही बात कर लेते हैं, जो इस मुकदमे का मुख्य सूत्रधार था। क्या वो सच में लोकतंत्र की रक्षा कर रहा था? एनीटस एथेंस का एक बहुत ही सम्मानित राजनेता था। ओह, वो एक चमड़े का व्यापारी था। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि उसका सुकरात से व्यक्तिगत प्रतिशोध था। सुकरात ने एनीटस के बेटे से कहा था कि वो चमड़े का पुश्तैनी काम छोड़कर ज्ञान की ओर मुड़े। और एक पिता के रूप में एनीटस का क्रोधित होना स्वाभाविक था, है ना? बिल्कुल। वो इस बात से बौखलाया हुआ था कि एक फकीर उसके बेटे को व्यापार से दूर कर रहा है। ये राजनीति नहीं थी, ये एक क्रुद्ध पिता का अहंकार था। ये एक सम्मोहक तर्क है, लेकिन और बाकी आरोपकर्ता कौन थे? मिलेटस एक महत्वहीन कवि था जो चिढ़ा हुआ था। ये आरोप राज्य की रक्षा के लिए नहीं, व्यक्तिगत खुन्नस मिटाने के लिए गढ़े गए थे। मैं मानता हूं कि सतह पर देखने पर यह व्यक्तिगत लड़ाई लगती है, लेकिन क्या आप जानती हैं कि एनीटस ने 403 ईसा पूर्व के लोकतांत्रिक विद्रोह में सेनापति की भूमिका निभाई थी? हाँ, वो 30 तानाशाहों के खिलाफ लड़ा था। बिल्कुल। और लोकतंत्र बहाल करने के बाद उसने यूक्लिड की आम माफी लागू की। ये मानव इतिहास में दर्ज पहली जनरल एमनेस्टी थी। उसने अपने दुश्मनों को माफ कर दिया ताकि एथेंस में फिर से खून खराबा ना हो। तो फिर उसने एक 70 साल के बूढ़े दार्शनिक को माफ क्यों नहीं किया? आम माफी तो राजनीतिक अपराधों के लिए की। यही तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। उसने सुकरात पर इसलिए हमला किया क्योंकि जिस शांति के लिए उसने खून बहाया था, सुकरात उसे खोद रहे थे। प्लेटो के मेनो संवाद में एनीटस साफ चेतावनी देता है। ओह, मैं मानती हूं कि उसे डर था कि सुकरात नए तानाशाह पैदा करेंगे, लेकिन ये डर काल्पनिक था। अगर सुकरात राज्य के शत्रु होते तो मृत्युदंड की घोषणा के बाद उनका व्यवहार ऐसा नहीं होता। आप क्रेटो वाले प्रसंग की बात कर रही हैं? जी हाँ, उनका धनी मित्र क्रेटो जेल के पहरेदारों को रिश्वत देकर उन्हें भगाने आया था। उस समय एथेंस में ऐसे पलायन आम थे। हाँ, और कोई भी सामान्य व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता। लेकिन सुकरात ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, अगर मैं भागने लगूं और एथेंस के कानून मेरे सामने आकर खड़े हो जाएं, तो मैं क्या कहूंगा? उन्होंने स्पष्ट किया कि अन्याय का उत्तर अन्याय से नहीं दिया जा सकता। यह उनका साहस था, मैं मानता हूं, करता हूं। लेकिन उसी साहस के पीछे जो गहरा बौद्धिक अहंकार छिपा था, उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता।
सुकरात ने जानबूझकर ये मृत्युदंड चुना था। जानबूझकर? 501 नागरिकों की जूरी ने मतदान करके उन्हें दोषी ठहराया था। हाँ, पर एथेंस की कानूनी प्रक्रिया में सजा तय करने का एक दूसरा चरण होता था। जूरी वास्तव में सुकरात को मारना नहीं चाहती थी। वो चाहते थे कि सुकरात जुर्माना भरें या निर्वासन स्वीकार कर लें। बिल्कुल। और अगर वो निर्वासन मांगते तो जूरी मान लेती। लेकिन सुकरात ने अदालत में क्या मांग की? उन्होंने कहा कि उन्हें प्रिटेनियम यानी टाउन हॉल में जीवन भर मुफ्त भोजन दिया जाए। क्योंकि वो मानते थे कि उनके कार्य राज्य के लिए एक आशीर्वाद हैं। पर यह तो सीधे अदालत का मजाक उड़ाना था। कल्पना कीजिए कोई दोषी जज से कहे कि मुझे सजा मत दो, मुझे भारत रत्न दे दो। सुकरात ने जूरी को मृत्युदंड देने के लिए मजबूर कर दिया। वो आईना दिखा रहे थे कि तुम एक निर्दोष व्यक्ति को सजा दे रहे हो। और उनके अंतिम शब्द याद है? क्रिटो, हमें एस्केल्पियस को एक मुर्गा चढ़ाना है। हाँ, जो कि चिकित्सा के देवता थे। बलि तब दी जाती थी जब कोई बीमारी से ठीक होता था। सुकरात का जहर पीते समय यह कहना यह दर्शाता है कि वो भौतिक जीवन को ही एक बीमारी मान रहे थे। हाँ, राज्य किसी अमूर्त आत्माओं के मिलन से नहीं चलता। ये एक तीखा बिंदु है, लेकिन मैं इसे अलग तरह से देखती हूँ। जीवन को बीमारी मानना उनका निराशावाद नहीं था, बल्कि ये आत्मा और ज्ञान की विजय का प्रतीक था। पर राज्य को तो सांसारिक नागरिक चाहिए ना। लेकिन जरा सोचिए, उसी दर्शन ने पूरे पश्चिमी दर्शन की नींव रखी। सुकरात की इलेंचिस विधि आज भी क्रिटिकल थिंकिंग का मूल आधार है। आधुनिक मनोविज्ञान की सीबीटी तकनीक हो या लॉ स्कूलों में सुकराती विधि, वो आज भी जीवित हैं। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। उनके दर्शन का प्रभाव असीमित है। उनके ही शिष्यों ने साइनिक और स्टोइक जैसे संप्रदाय शुरू किए। सुकरात एक दर्पण की तरह थे। हाँ, जिसमें हर किसी ने अपना अक्स देखा। अगर उस दिन एथेंस की अदालत उन्हें मिट्टी में नहीं गाड़ती तो शायद ये स्वतंत्र विचारों का वृक्ष पनप ही नहीं पाता। लेकिन हमें उस कठोर यथार्थ को नहीं भूलना चाहिए। 399 ईसा पूर्व में सुकरात के विचार उस डरे हुए समाज के लिए विध्वंसक और खतरनाक प्रतीत हो रहे थे। उफ, शायद यही एक महान दार्शनिक की त्रासदी होती है। वो अपने समय से इतना आगे होता है कि समाज उसे केवल एक खतरे के रूप में देखता है। बिल्कुल। और लौटकर उसी घोड़े और मक्खी के रूपक पर आए तो जब एक घोड़ा अचानक नींद से घबराकर जागता है